यीशु मसीह को कैसे मार दिया जाएगा, कष्ट आएगा, दुख होगा उसका जीवन में और कैसा पैदा होगा। यीशु मसीह जन्म से पहले कौन लिखे हैं? भविष्यद्वक्ता, और कह दिए कि यीशु मसीह दिन आने वाले हैं। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह खुद अपने चेलों को बता रहे सारा चीज़। ये आपको भी जानना जरूरी है। यीशु मसीह ऐसा नहीं आया है। यीशु मसीह एक दिन आएंगे, उसके लोगों को बचाने के लिए पहले ही पुराने नियम में लिख चुका है, और भविष्यद्वक्ताओं जो है भविष्यवाणी कर चुके हैं। 4000 साल के बाद यीशु मसीह इस धरती को आए। हम करीब है, थोड़ा करीब है। देखो 7 दिन में क्या सृष्टि हुआ? पृथ्वी, सारा चीज 7 दिन में सृष्टि हुआ, राइट। और कितना दिन हमको दिए हैं प्रभु यीशु मसीह? 7 दिन दिए हैं, ठीक है। 7वां दिन हमारा विश्राम का दिन है। आदम से लेकर के यीशु मसीह तक 4000, राइट। यीशु मसीह से लेकर के आज तक 2026, कितना हो गया? 2 मिलाई तो 7 दिन में पृथ्वी सृष्टि हुआ, 7 दिन हमको दिया, तो 7000 साल में हम पांव रखे हैं अभी। हालेलुया। कभी भी यीशु मसीह इस धरती को आ सकता है। हालेलुया। 7 दिन में प्रभु सब कुछ बना दिया, 7 दिन हमको दिया है, ठीक है। और ये 7000 साल अभी चल रहा है, रनिंग में है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती को कभी भी आ सकते। क्या आप तैयारी हो? कोई बोल सकता है भी मैं बपतिस्मा ले लिया, उधार पा लिया, यीशु मसीह अभी आएंगे तो मैं जा सकता हूं। कोई तैयार है? इसको हिम्मत है बोलने के लिए? बपतिस्मा लेने से कोई भी उधार नहीं जा सकता, स्वर्ग राज्य नहीं जा सकता उधार पा करके। मैं प्रचारक हूं, मैं प्रचार करने से नहीं जा सकता हूं। मुझे पापों से दूर रहना, शुद्ध होकर जीना है। पहला चीज वही है। अगर मैं पाप कर रहा हूं, गलती कर रहा हूं, मैं कभी भी उस जगह को जान नहीं सकता हूं। चाहे मैं किसी को झूठ बोल रहा हूं, या झूठी कमाई कर रहा हूं, या किसी को गुस्सा कर रहा हूं, या व्यभिचार कर दिया, या और किसी को थप्पड़ मार दिया, या और कुछ कर दिया, मैं जिंदगी में कभी भी उस स्थान को मेरा पांव नहीं रख सकता हूं। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? चाहे प्रचारक हो जाने दे, भविष्यद्वक्ता हो जाने दे, दुनिया का किसी भी ताकत वाला इंसान हो जाने दे, अगर आपको उस जगह जाना है, यीशु मसीह को उद्धार करता मानना है, मन फिराना है और पापों से दूर रहना है, ये आपको और मुझे करना है, तब आप और मैं उस जगह जा सकते। अन्य जाति के हाथों में किसको सौंपा दिया जाएगा? प्रभु यीशु मसीह को। पहले से लिख चुके हैं। कौन? भविष्यद्वक्ताओं, भविष्यवाणी हो चुका है। अगर आपको हम ठट्टों में उड़ाएंगे, सह सकोगे आप? हम बोलते हैं कि भाई वो गाली दे रहा है, मेरा मजाक उड़ा दिया है, वो हंस रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और हम टूट पड़ते हैं, उससे बात करना बंद कर देते, गले से आना बंद कर देते हैं, और एक दूसरे को मिलना बंद कर देते हैं। देखो, प्रभु यीशु मसीह को ठट्टों में उड़ाने वाले के बारे में भी लिखा है। सह सकोगे आप? आपको थोड़ा हम कुछ बोल देंगे, आप सह सकोगे? आप सह नहीं सकोगे आप, क्योंकि आपका कोई मजाक कर रहा है। अगर अभी कोई आपको ये कह दे कि ये बहन जी ऐसा ऐसा, या ये भाई साहब ऐसा ऐसा, आप तुरंत कलेश से आना ही बंद कर दोगे, प्रार्थना से ही दूर हो जाओगे, आप मन फिराने से दूर हो जाओगे। यीशु मसीह का हाल देखो, यहां लिखा है। इस वचनों से हम भी कुछ सीखते हैं। यीशु मसीह को ठट्टों में उड़ाए हैं, कल का दिन में हमको भी कोई भी कुछ बोलेंगे, लेकिन उस बातों को क्या नहीं करना? ध्यान नहीं देना। वो शैतान का काम है। वो अगर आपको कोई आपका आत्मिक जीवन को बाधा दे रहा है ना, तो कौन कर रहा है? वो आपका मन को ऐसा करता है वो शैतान कि टूट पड़े। प्रार्थना ही बंद कर दो, कलेश से दूर हो जाऊं, मैं लोगों से संगति करना ही बंद कर दूं मैं। बस शैतान को आप अच्छा से नहीं पहचानते हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारा परीक्षा से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। हालेलुया। शैतान क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, किसी लोगों के द्वारा कर सकता है, क्या करने वाला है, मुझे प्रभु अच्छा से सिखाया है। हालेलुया। इसलिए कोई कुछ बोलने से ना मैं उतना टूट नहीं पड़ता हूँ। 100% में एक 10 या 5% जो है, कुछ देर के लिए शैतान आएगा, हाँ देखो वो ऐसा किया ऐसा किया, हाँ लेकिन शैतान तू तो करवा रहा है, मैं तुझे जानता हूँ, चल हट, मेरे जीवन से निकल जा, वो सोच मुझे मत दे, मुझे प्रभु के लिए सोचना है, तेरे लिए सोचने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है।
हालेलुया। वो फालतू सोच में मुझे टाइम नहीं है, मुझे प्रभु के लिए सोचना है, उधर जाने के लिए सोचना है, मेरा प्रचार के लिए सोचना है, आत्मा उद्धार कैसा करूं उसके लिए सोचना है। मैं फालतू चीज के लिए, तेरे जैसे फालतू चीज के लिए मैं सेवा नहीं कर रहा हूं। चल फुट बोलता हूं मैं। हालेलुया। शैतान आपको दिमाग में आकर के बात करेंगे, इस चीजों को आप ध्यान देना है। अगर कोई वो बहन जी ऐसा बोल रही थी, वो भाई साहब ऐसा बोल रहे थे, या पास्टर जी ऐसा बोल रहे थे, कोई बोलेंगे ना, हर किस उस चीजों में ध्यान नहीं देना, विश्वास नहीं करना, वो सब कुछ बकवास है। हालेलुया। आपको आपका आत्मिक चीजों को गिराने के लिए, अपना प्रभु से दूर कर देने के लिए, कलेशा से, प्रार्थना से, वचनों से, पवित्रता से, स्वर्ग के राज्य से दूर करने के लिए शैतान आपको बाधा देगा। आपका मनों को है ना ऐसा कर देगा वो कि दुख में दुख, दुख में दुख ऐसा करेगा। उस चीज़ों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना। शैतान, चलो आप दारू पीने से छूट गए हैं, शैतान क्या करेंगे, आपको सिगरेट पिलाने में पीछे पड़ जाएंगे, उसमें भी छूट गए हैं ना, पत्नी से आपको लड़ाएंगे, आपको ऐसा बात करवाएंगे कि आप उस बात को सुन करके आप जो है दुखी हो जाओगे। शैतान बहुत चालाक है, आप नहीं जानते उसका कैरेक्टर को। शैतान ऐसा है, आपके बेटे के द्वारा गिराएगा, ऐसे ऐसे बातों सुनवा करके, आपका बेटी के द्वारा, आपके दामाद के द्वारा, आपके बहू के द्वारा, आपके रिश्ता के द्वारा, कलेश लोगों के द्वारा। शैतान को जो जानता है वही जानता है, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। शैतान का जो नाम है ना, आज लोग शैतान बोलते ही डरते हैं, वो आपको डरने का आवश्यकता नहीं, आप उसको डरो, उसका नाम में वो भाग जाएगा। वो एक तो ठट्टों में उड़ाएंगे, दूसरा क्या करेंगे, अपमान करेंगे, तीसरा और उस पर थूकेंगे। देखो क्या करेंगे, ये भविष्यवाणी भविष्य वक्ताओं के द्वारा पहले से हो चुका है। हालेलुया। मुझे ऐसा ऐसा करेंगे करके अपना चेलों को बता रहे हैं, ऐसा होने वाला है। आपका जीवन में भी आगे क्या होने वाला है प्रभु को पता है, इसलिए प्रभु को अपना जीवन को सौंप देना। इसी साल में कितने लोग मर गए हैं बताइएगा, आत्महत्या करके मर गए हैं, कोई दारू पीते पीते मर गए हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी का बीमारी से मर गए हैं, कोई लापता है, कितने लोग ऐसे हैं बताइएगा। प्रभु सच ही जानता है आज हम क्यों जीवित है, क्योंकि प्रभु हमको बचाना चाहता है, हमको उद्धार करना चाहता है। आइए आगे पढ़ते हैं। और उसे कोड़े मारेंगे। देखो उसको क्या करेंगे। आप किसी इंसान के लिए कोड़े खा सकते हैं बताओ, खाओगे, एक छप्पड़ खा सकोगे, एक गाली सुनोगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, एक तो उसका ठट्टा जो उड़ाए हैं वो भी सह रहे हैं, दूसरा उसका मजाक वही अपमान, तीसरा थूकेंगे, चौथा कोड़े मारेंगे, पांचवा घात करेंगे, और हालेलुया ये सारा चीज में वो विजयी जी पाया। हालेलुया ये सारा चीज में वो गुजर चुका है। आपको भी कोई मार रहे होंगे, आपका ठट्टा उड़ा रहे होंगे, आपका मजाक कर रहे होंगे, आप आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, इस चीज़ों को ध्यान मत दो, आप आगे बढ़ते जाओ ताकि प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। आप इस चीज़ों को ध्यान मत दो, इस चीज़ों में ध्यान दोगे ना तुरंत आप गिर जाओगे, आपको मन नहीं लगेगा कलेश से आने के लिए। प्रभु को ही शैतान ये सारा चीज इंसानों के द्वारा कर पाया है, आपको क्यों नहीं कर पाएगा, वो आपको भी करेगा। आपके पास है बुद्धि वचनों से जीने के लिए, सतर्क होकर के, इसलिए वचन पढ़ना डेली। ये क्या करना, प्रभु का वचन पढ़ना। क्या पढ़ रहे हैं हम बताइएगा, वचन पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, हाँ सही पढ़ रहे हैं। कितने लोग वचन पढ़ रहे हैं, कितने लोग बाइबल पढ़ रहे हैं। अगर प्रभु आपके जीवन में आया, आपको प्यार करता है तो सच पास्टर जी उठा रहे करके नहीं। कुछ लोग रविवार को ही ले आते हैं, क्या रविवार को ही बाइबल ले आते हैं। जब रविवार से कुछ छूट मिल जाता है कलेसिया में, घर जाने के बाद क्या करते जानते हैं, एक पप्पी दे देते हैं और अलमारी में रखते हैं, और कब निकालते उसको फिर से, शनिवार कहाँ, शनिवार तो है, रविवार भी है। आपको बात समझ में, बाकी दिन कौन पढ़ रहे हैं, नहीं क्या करते बाकी दिन, ये देखना बस, देखो टीवी देखो, सिनेमा सीरियल देखो, मोबाइल चलाओ, लड़की से बात करो, लड़के से बात करो, बस जिसको जो मर्जी आए करो, और शनिवार या रविवार को आओ नम्रता के साथ, दो प्रार्थना करो, दो आंसू बहला दो, आंखों में दो वचन सुन लो और जाओ। ये विश्वासी नहीं होने वाला। ऐसे लोगों को प्रभु हर केस आशीर्वाद नहीं करने वाले। आप किसको समय दे रहे, किसके साथ जीवन बिता रहे, मोबाइल के, किसी छोकरे या किसी छोकरी, इंसान, बताइएगा। आप यीशु में बढ़ते समय आपको ये सारा चीज आएंगे, आपके घर वाले लोग जो है आपको रुकावट आएंगे,
आपका पति आएगा, आपके पत्नी आएंगे, आपका बच्चे आएंगे, आपके रिश्ते लोग आएंगे, सारा लोग आपके पीछे ही पड़ जाएंगे। लेकिन आप अंत तक अगर धीरज रखोगे, आपको प्रभु उद्धार करेंगे। हालेलुया। आपको आगे बढ़ना है, ये सारा चीज़ में देखना नहीं। अगर कोई गाली दे रहा, गाली देने दे, उसके लिए आप प्रार्थना करो। गले से आने के लिए कोई आपको बाधा दे रहा है ना, उस चीज़ों को आप ध्यान मत दो, उसके लिए प्रार्थना करो। बाधा देने वाले को प्रार्थना करो, आपको रुकने वाले के लिए प्रार्थना करो। आपके प्रार्थना से प्रभु उसका मनों को बदल देगा, उसको भी प्रभु लेकर के आएंगे।